मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है आत्मचिंतन का विषय क्या है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, हर कोई चिंतन की बात करता है और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, परंतु आत्मचिंतन का विषय क्या है, हम किस विषय पर चिंतन कर सकते हैं और चिंतन की हमारी सीमाएं क्या हैं। क्या कोई मनुष्य अपने स्वभाव के अतिरिक्त किसी और विषय पर चिंतन कर सकता है या उसकी क्षमता अपने से बाहर जाने की होती है। यही विषय चिंतन के होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव को सही सही से समझना आत्मचिंतन का विषय है। चिंतन और ध्यान से आप अपनी प्रकृति में ही प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य अपने अतिरिक्त कुछ सोच नहीं सकता। वह केवल अपनी मूल आवश्यकताओं और उनसे संबंधित विषयों पर ही विचार कर सकता है, क्योंकि जो उसके भीतर है वही केवल वह है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बाकी सब सांसारिक वस्तुएं, व्यक्ति, रिश्ते नाते, मित्र, बंधु सभी उसके लिए साधन मात्र हैं और साध्य स्वयं का जीवन है। जब हम जीवन के मूल स्वभाव को समझ लेते हैं तो सभी आसक्तियों से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मनुष्य अपनी पहचान अपनी ज़रूरतों से ही करता है, इसलिए उसके चिंतन का विषय भी उसकी ज़रूरतें ही होती हैं। क्योंकि जीवन प्रकृति की कृति है, इसलिए जीवन में जो कुछ है वह सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। हम उससे बाहर जाकर के कुछ भी नहीं कर सकते और जो हम कर्म करते हैं उनका निर्धारण भी पहले से ही निश्चित होता है। इसलिए हम केवल प्रकृति के आदेशों का पालन ही कर सकते हैं। हमें भूख लगती है तो हम भोजन की तलाश करते हैं। जब हमें अपनी यौन संतुष्टि चाहिए तो हम स्त्री या पुरुष की तलाश करते हैं और जब हमें कोई खतरा होता है तो हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार हम अपने विस्तार के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं, चाहे वह संतानों के माध्यम से हो या अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम से हो। करते हम वही हैं जो हमारे अंदर प्रकृति ने भरा है, अर्थात हम प्रकृति के अनुगामी हैं। जीवन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के सॉफ्टवेयर से ही जीवन चलता है। आत्मा प्रकृति की प्रतिनिधि है और जो प्रकृति ने उसमें भरा है उसी के अनुसार वह जीवन को आगे बढ़ाती है। इसलिए मनुष्य के वश में सिवा अपनी आवश्यकताओं को समझने और उन्हें तृप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। मित्रों, यदि आपने अपने जीवन की सही स्थिति को समझ लिया, वह प्रकृति में उसके स्थान को जान लिया, तो चिंतन सफल हो जाता है। क्योंकि आत्मचिंतन का उद्देश्य अपनी सही सही स्थिति के विषय में पता लगाना है तथा मानव संबंधों के साथ और प्रकृति के संबंधों के साथ उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको अनुभव करना है। चिंतन तभी सफल होता है जब आप पूर्ण स्वाभाविक हो जाते हैं, अर्थात जो कुछ आपके अंदर प्रकृति ने भरा है उसी के अनुरूप आप अपना कर्म करते हैं। सामाजिक पाखंड, धार्मिक अंधविश्वास और सभ्यता व संस्कृतियों के झांसे से मुक्त होकर के जब आप अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं, तभी आप सही अर्थों में प्रकृति के प्रतिनिधि बन जाते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।